अस्सलाम स्टूडेंट्स, टॉपिक 3.7 फर्दर हमारा कंटिन्यू हो रहा है और अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम के बारे में तो डिस्कस किया गया कि मोमेंटम क्या है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कहा ये जाता है कि अगर आप एक सिस्टम को ले लो, सिस्टम मींस अगर हम एक जार ले लेते हैं, इसके अंदर आप बंटीज डाल दो, ठीक है। बंटीज हम बहुत खाते हैं, बंटीज ये डाल के रख दी, ये बंटीज पड़ी रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि इनको हिलाओ जुलाओ, इनकी मोशन देखो, आप क्या करोगे, जार को पकड़ोगे, जोर से शेक करना शुरू कर दोगे, तो बड़ी प्यारी सी एक आपके पास कलर्स वाली बंटीज एक से दूसरी जगह मूव करेंगी और बड़ा प्यारा सा व्यू नजर आएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सही जार है जिसके अंदर कोई चीजें मौजूद है, लाइक बॉल्स मौजूद हैं, एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, बटरफ्लाइज मौजूद हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर हम उनके ऊपर एक्सटर्नली खुद से कोई फोर्स नहीं लगाते तो वो जिस तरह से थी उसी तरह से अपनी हर चीज को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन अगर हमने बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी है, उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं और ये हम चाहते नहीं हैं। तो हमने क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताया किस तरह से कि अगर हम टोटल लीनियर मोमेंटम देखें एक ऐसे सिस्टम का जो कि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मींस जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो चाहे हम इस सिस्टम में 5 मिनट पहले देख लें, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, 5 मिनट बाद देख लें तो हर चीज वैसे ही रहेगी, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजेस कब आ सकते थे, जब आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते। इट मींस जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, हर चीज कंजर्व है। तो यही चीज हमने यहाँ बताई कि लीनियर मोमेंटम पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। गाड़ी को भी अगर हमने स्टार्ट करना है, बाहर से फोर्स देंगे तो वो चलने लगेगी। हम ये नहीं चाहते। जब हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं जो पहले हम 5 मिनट पहले चीज देखे थे वही 5 मिनट के बाद देखें, हमें फोर्स ही नहीं लगानी। तो इसलिए हर चीज कांस्टेंट रहेगी, जब पहले वेलोसिटी जीरो थी बाद में भी जीरो ही रहेगी। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही तो आपका लीनियर मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि अगर आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते एक सिस्टम पे, तो चाहे उसको पहले देखें चाहे बाद में देखें, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। हर चीज बड़ी मुतदिल रहती है, हर चीज कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हो तो चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब इसी चीज को हमने अपनी पूरी डेरिवेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि क्या वाकई में अगर हम पहले मोमेंटम देखें एक सिस्टम का और बाद में देखें जब थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस क्रिएट हो गई आपस में ही कोलिजन की वजह से, तो क्या उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता। सिस्टम हमने कंसीडर किया ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसपे एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, इसी के बाद तो मोमेंटम को हम देख रहे हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या था, लेकिन बाहर से किसी चीज ने आके उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो हमारे पास दो मैसेज हैं जिनकी वेलोसिटी m1 की अगर हम देखें तो v1 है, इसी तरह से m2 मैस 2 की वेलोसिटी v2 है। हमने कहा कि ये पहले चलते जा रहे थे लेकिन एक पॉइंट पे जाके दोनों टकराए और टकराने के बाद फिर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगे। उस टाइम तक जब ये टकराए तो हमारे पास क्या हुआ कि टकराने में ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टकराते हैं और फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आ जाता है। न्यूटन
लॉ। जैसे ही आप भी किसी के साथ टकराओगे इन रिएक्शन, वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ टकराएगा। ये जिस तरह हम बस में खड़े होते हैं, आगे धक्का लगता है, पीछे से आपको धक्का लगा, आपसे आगे को धक्का लगा, तो इस तरह एक्शन एंड रिएक्शन होता जाता है। तो यही चीज, और जब वो बंदा बाद में ठीक होता है तो सारे अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे जब एक मास टकराया दूसरे के साथ, तो दूसरे ने भी थोड़ी बहुत फोर्स लगाई, बट ऑपोजिटिंग डायरेक्शन। सो हमारे पास ये दो फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मास 1 ने मास 2 पे लगाई, मास 2 ने मास 1 पे लगाई। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपना अपना रास्ता इख्तियार किया और मूव करना शुरू कर दिया फिर से। इस टाइम पे अब हमें इन्हें थोड़ा सा मुख्तलिफ करने के लिए यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v1 डैश कह दिए कि आफ्टर कोलिजन इनकी ये वेलोसिटी हो गई। अब चलते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ। हमें बताना है कि मोमेंटम कंजर्व रहा। मोमेंटम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? पूरे एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं सबका हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मास 1 को हम कंसीडर करें। हमें पढ़ रखा है कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम Vf माइनस mvi इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, और इस चीज को हम कहते हैं इम्पल्स। अब हुआ क्या, ये एक ही पार्टिकल के लिए बात हो रही है, जिस तरह मास 1 के लिए उसका फाइनल माइनस उसी का इनिशियल, ये चीज आ जाएगी इम्पल्स के इक्वल। हमने यहाँ पे यही काम किया कि ये फोर्स थी F फॉर द फर्स्ट मास, टाइम जो रिक्वायर्ड था उसे, अब ये फाइनल मास 1 का माइनस इनिशियल मास 1 का। सो ये मास 1 के लिए हमने लिख दी एक पूरी स्टेटमेंट। मास 2 पे अगर हम देखें, अगेन फोर्स लग रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, मींस इम्पल्स बहुत कम देर के लिए था, इसलिए इसको इम्पल्स कहा गया। सेकेंडली कि जब ये टकराए तो कोई ना कोई इनमें वेलोसिटी का चेंज आया, यानी कि मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम को अगर हम देखें, अगेन मास 2 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेशन लिख दी है फॉर मास 2। जब हमें पूरे सिस्टम की बात करनी होती है, हमें तो हर एक को कंसीडर करना है। इट मींस ओवरऑल किस तरह से आ सकता है। अभी हमने मास 1 की बात की, फिर मास 2 की बात की, अब जब कलेक्टिवली देखना है तो दोनों का ऐड होकर ही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया गया। जब ऐड किया गया तो ये एज इट इज आ गई, यहाँ पे ये वाली एज इट इज आ गई एंड अंदर एडिशन का साइन। लेकिन यहाँ पे जब हमने ऐड किया, टाइम दोनों में कॉमन था, बाहर लिख दिया। इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो न्यूटन लॉ कहता है एक ने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन किया, बट ऑपोजिटिंग डायरेक्शन। ऑपोजिटिंग डायरेक्शन मींस एक के साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो जब मैग्नीट्यूड सेम ही रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई, तो मैग्नीट्यूड सेम मतलब अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, तो 10 माइनस 10 0, ये चीज हो गई खत्म। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर जब हमारे पास 0 हो चुका है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इस तरह से किया कि जो पहले वाला चीजें थी, यानी कि मास 1 और मास 2 की पहले वाली वेलोसिटी एक साइड पे, बाद वाली वेलोसिटी एक साइड पे। इट मींस कि पहले वाली वेलोसिटी vi के साथ थी, इसी तरह मास 2 की पहली वेलोसिटी v2 के साथ थी। ये किसके इक्वल हो चुका है? जो आफ्टर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटीज आ चुकी है। यहां से रिप्रेजेंट होता है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम रहा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां से हमारे पास इस लॉ की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट साबित हुई कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारा मोमेंटम कंजर्व रहा। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम्स।